आज की कहानी में मैं आपको कोई सीख नहीं दूंगा, कोई ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसे पलों पर आधारित है जिन पलों को हमने बचपन में बहुत जिया है, बहुत ज़्यादा महसूस किया है। लेकिन बड़े होने के साथ साथ समय के चक्र ने जिम्मेदारियों के बोझ तले हमें ऐसा दबाया कि हम सब अपना बचपन मानो अब भूल ही गए हों। चलिए आज एक वर्तमान कहानी के जरिए वो वाला बचपन फिर से दोहराते हैं। कल अचानक ही ऑफिस में बैठे बैठे हम सब ने अपने पास में लगे मेले में जाने का प्लान बनाया और शाम को ऑफिस का काम खत्म करके हम सब निकल गए उस मेले को देखने। वहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए थे, उन पर बैठे लोग खूब चिल्ला रहे थे। कोई झूले के ऊंचा जाने पर सीटी बजा रहा था तो कोई डर के मारे आंख बंद किए हुए हैंडल को पकड़े बैठा था। वहीं कोई अपने एक्सप्रेशंस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मानो उसको डर नहीं लग रहा है, जबकि डर तो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। बस फिर क्या था, उन लोगों को देखकर हम सब के अंदर भी जोश चढ़ गया और हम भी बैठ गए उन बड़े वाले झूले में और खूब मज़े किए। लेकिन फिर अचानक याद आया वो बचपन वाला मेला, जिसमें जाने की तैयारी 4 दिन पहले से ही होने लगती थी। मन ही मन ख्याली पुलाव बनने लगते थे कि क्या क्या करना है मेले में जाकर। पिछली बार जो झूले रह गए थे इस बार वो भी झूलने हैं। स्कूल से लौटते वक्त दोस्तों से मेले के बारे में घंटों बातें करते हुए हम आते थे। मेलों का एक दौर वो भी था जब शहर में 2 या 3 मेले तो लगते ही थे। नए नए कपड़े पहनकर हम पापा के साथ मेला देखने जाते थे। मेले की चकाचौंध देखकर बस लगता कि दुनिया में इससे बड़ा मेला तो कोई हो ही नहीं सकता। उन बचपन वाले मेलों में झूलों की बहुत भरमार होती थी कि मानो वो खत्म ही नहीं होते थे। जब तक हर झूले पर बैठ नहीं जाते तब तक मेला पूरा ही नहीं होता था। भले ही डर के कारण आंखें बंद क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना झूले तो रहना हो ही नहीं पाता था। मैं उस सबसे बड़े और गोल वाले झूले को तो कभी नहीं भूल सकता जिसमें बैठकर पूरे शहर के दर्शन हो जाते थे। अब जब झूला झूल लेते थे तब बारी आती थी खिलौनों की। मेले में मिलने वाले वो मिट्टी के खिलौने वाले बर्तन, हाथी घोड़ा तो खरीदते ही थे। इसके अलावा तीर कमान और तलवार खरीदना तो अनिवार्य होता था, क्योंकि घर जाकर हम भाई बहनों के बीच राम रावण का युद्ध भी तो होना होता था। और 2-3 दिन तक तो ये तीर कमान इतने प्यारे होते थे कि जहाँ मैं वहीं मेरे तीर कमान होते थे। और फिर उसके कुछ दिन बाद तो तीर कहीं होते थे और कमान कहीं। अब अगला नंबर आता था चाट, पकौड़ी और आइसक्रीम का। मेले में जाएं और ये सब ना खाएं, ये तो होना संभव ही नहीं था, क्योंकि मम्मी को बोलकर जो जाते थे कि आज हम बाहर ही खाना खाएंगे। चाट के ठेले पर पहुंचकर जब तक अपने हाथ में आलू की टिक्की का पत्तल नहीं आ जाता था तब तक हम मुंह में पानी लिए कभी चाट वाले को तो कभी उसके तवे पर फ्राई होती टिक्की को निहारते रहते थे कि कब ये मेरे हाथ में आए और कब हम उसे खाएं। तब ये लगता था कि इससे स्वादिष्ट रेसिपी तो दुनिया की कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। और वापस लौटते हुए आइसक्रीम खाना तो कभी धोखे से भी नहीं भूलते थे। सच में यारों, क्या खूब थे वो बचपन के दिन। वैसे मेले तो आज भी खूब लगते हैं, पर वो बात नहीं इन मेलों में जो तब हुआ करती थी। आज के मेले में वो देसीपन नहीं रह गया जो हमारे बचपन वाले मेलों में होता था। अब तो मेलों पर आधुनिकता का पर्दा पड़ चुका है। आज के मेलों में तो हाईटेक झूले, खाने के नाम पर चाउमीन, मोमोज, बर्गर और चाइनीज खिलौनों की भरमार हो गई है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बदलाव तो सृष्टि का नियम है। और जब हर चीज़ आधुनिक हो रही है तो भला मेले ही क्यों पीछे रहे। मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शायद आज हम और आप इस दौड़ती भागती जिंदगी और दूसरों से आगे बढ़ने की रेस में जीवन के इन रंगों को जीना मानो भूलते ही जा रहे हैं। सोचते ही रह जाते हैं कि समय निकाल कर जाएंगे मेला देखने, लेकिन आजकल करते करते वक्त मुट्ठी में दबी रेत की तरह कब फिसल जाता है साला पता ही नहीं चलता, और फिर बस अफसोस ही अफसोस रह जाता है। तो दोस्तों, उन यादगार पलों को सुनने के बाद
आपको भी अपने अपने बचपन की यादें ज़रूर आ गई होंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाओ, जब भी मौका मिला करे तो अपने बच्चों के साथ साथ आप भी कुछ पलों के लिए सही बच्चे बन जाया करिए। सच में बहुत खुशी मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी यादगार कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ, इस कहानी को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।